माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बाइनरी ऑपरेशन। व्हाट इज बाइनरी ऑपरेशन? प्यारे बच्चों, बाइनरी ऑपरेशन इज ए स्पेशल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन, है ना। फंक्शन का एक स्पेशल रिप्रेजेंटेशन है। बाइनरी ऑपरेशन में इनपुट्स और आउटपुट हमेशा गिवन सेट को बिलोंग करने चाहिए। कोई भी सिंबल दैट इज ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा अगर इनपुट्स एंड आउटपुट गिवन सेट को बिलोंग करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। बाइनरी ऑपरेशन स्टार को बाइनरी ऑपरेशन कब कहेंगे, है ना, ये हमें प्रूफ करना होता है। ठीक है, तो अगर हम लेट करें प्यारे बच्चों, इफ स्टार is a binary operation on set A, then representation of binary operation is given as star such that A cross A to A। इस तरीके से हम बाइनरी ऑपरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ये रिप्रेजेंटेशन है बाइनरी ऑपरेशन का। यहाँ पर ए क्रॉस ए यानी कि ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट्स है, इनपुट्स है ये, और आउटपुट हमें मिलता है कितना, ए। तो कोई भी ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन कब कहलाएगा अगर इनपुट्स एंड आउटपुट्स इस सेट ए को बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक सेट ले लेते, सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3, ओके, और सेट ए पर स्टार को डिफाइन किया गया है ए स्टार बी इक्वल टू ए टू द पावर बी। ओके, ए की पावर बी है। तो ये पूछा गया है स्टार इज बाइनरी और नॉट। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे यहाँ पर कि सभी एलिमेंट सेट के ए स्टार बी वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। तो यहाँ पर ए और बी क्या कहलाएगा, इनपुट्स कहलाएगा, और ए की पावर बी ये है आउटपुट। तो आउटपुट भी क्या करना चाहिए, ए को बिलोंग करना चाहिए। और जो ए और बी है, ए और बी को हम कहेंगे ए और बी, यहाँ पर ए और बी कहलाएंगे इनपुट्स। ओके, इनपुट भी किसको बिलोंग करना चाहिए, ए को। तो इनपुट्स हम लेट करके चलेंगे, सपोज 2 स्टार 3। ओके, वैल्यू निकालेंगे 2 की पावर 3, ये आ जाएगी 8, है ना। इनपुट हमने लिए 2 एंड 3, आउटपुट मिला हमें 8, है ना, which does not belong to A. It means that star is not a binary. Star is not a binary. स्टार यहाँ पे बाइनरी नहीं है, यानी कि स्टार क्लोज्ड नहीं है। दिस इज नोन एज क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पर वैलिड नहीं है। ओके, ये हम कह सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल, अगर हम a इक्वल टू ले सेट ऑफ रियल्स, ओके, रियल नंबर का सेट है, और a स्टार b डिफाइन है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab से डिफाइन है। पूछा गया है आपका स्टार इज बाइनरी और नॉट फॉर ऑल A B belong to set A। तो स्टार इज बाइनरी और नॉट, ये हमें चेक करना है।
तो चेक करते हैं ए स्टार बी, यानी कि कोई भी रियल नंबर हो अगर उसका स्क्वायर कर दे, है ना, स्क्वायर करके ऐड करें और कुछ रियल नंबर माइनस कर दे तो हमेशा रियल नंबर ही हमें मिलता है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि आपका ए स्टार बी, ए और बी क्या है, सेट के एलिमेंट है, और यहाँ आउटपुट हमें मिल रहा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये भी सेट में मिलेगा, ये भी पूरा रियल नंबर होगा। इसको एग्जांपल से दिखाएंगे। अगर ए की वैल्यू 2 ली हमने, बी की वैल्यू 3, तो हम कैलकुलेट करेंगे 2 स्टार 3, है ना, 2 स्टार 3 इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3, तो 4 प्लस 9 माइनस 6। ओके, तो ये 13 में से ये 6, तो 7 मिल जाते हैं। जो बिलोंग करता है आउटपुट भी किसको बिलोंग कर रहा है, सेट को, क्योंकि ए क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर, तो ए को बिलोंग कर रहा है। इट मींस हम कह सकते हैं स्टार इज बाइनरी, स्टार को हम यहाँ बाइनरी नाम दे सकते हैं। ओके, तो इस ये डेफिनेशन हमने समझी बाइनरी ऑपरेशन, है ना। तो कोई भी सिंबल, है ना, जो डिफाइन होता है किसी सेट के एलिमेंट्स पर, है ना, वो कब बाइनरी कहलाएगा, अगर इनपुट्स और आउटपुट, है ना, किसको बिलोंग करे, सेट को बिलोंग करे। ओके, अब कुछ इसकी प्रॉपर्टी है, ये हमने क्लोजर प्रॉपर्टी को समझा कि स्टार कब क्लोज होगा और कब नहीं होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि स्टार कब कॉम्यूटेटिव होगा, कब एसोसिएटिव होगा, और आपका आइडेंटिटी एलिमेंट्स के एग्जिस्टेंस देखेंगे हम, है ना। स्टार पर आइडेंटिटी एलिमेंट्स सेट ए में एग्जिस्ट करता है या नहीं, और जो सेट है ना, उसके एलिमेंट्स इनवर्टिबल है या नहीं। ओके, सो ओके, तो बाइनरी ऑपरेशन पे हम सबसे पहले हम चेक करेंगे बाइनरी ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव कब होगा। तो स्टार इज सेड टू बी कॉम्यूटेटिव, तो हमें कॉम्यूटेटिविटी चेक करनी होती है। कॉम्यूटेटिविटी, तो स्टार इज सेड टू बी कॉम्यूटेटिव इफ ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल a comma b belong to given set। ओके, तो अगर a स्टार b इक्वल मिल जाता है हमें b स्टार a के, है ना, तो स्टार को हम कहेंगे कॉम्यूटेटिव है। स्टार क्या है, कॉम्यूटेटिव है। सेकंड, एसोसिएटिविटी, स्टार इज सेड टू बी एसोसिएटिव इफ ए स्टार बी, इसको हम कंबाइन कर ले, ब्रैकेट में रख ले, स्टार सी इक्वल मिल जाता है ए स्टार बी स्टार सी। अब बी और सी को कंबाइन करना है, ब्रैकेट में रखना है। ओके, फॉर ऑल ए बी सी किसके एलिमेंट्स है, सेट के एलिमेंट्स होंगे, बिलोंग टू सेट ए। ओके, तब कहेंगे हम स्टार इज एसोसिएटिव। इसके बाद हमें एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट की एग्जिस्टेंस देखनी होती है। तो अगर हम इफ देयर एग्जिस्ट, है ना, जो ये उल्टा साइन है ना, जैसे ए का उल्टा साइन है, इसको हम पढ़ते हैं प्यारे बच्चों फॉर ऑल। तो कुछ मैथमेटिक्स में उल्टे सुल्टे साइन लिए जाते हैं, यहाँ पर ये उल्टा साइन है ए का, इसको हम पढ़ते हैं देयर एग्जिस्ट,
if there exists an identity element E in set A, अगर सेट ए में कोई आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है सच दैट E स्टार A इक्वल टू A स्टार E for all A belong to set A, अगर इस कंडीशन को ये आइडेंटिटी एलिमेंट सेटिस्फाई करता है तो हम कहेंगे E is an identity element। ओके, सेट के किसी भी एलिमेंट से उसकी मल्टीप्लाई करने पर, है ना, उस आइडेंटिटी का कोई भी सेट के एलिमेंट पर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए, है ना, तो हम कहेंगे E is an identity element। जैसे कि आपने पढ़ा है कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी जीरो होती है, जीरो को किसी भी नंबर में प्लस करे हमेशा वो नंबर मिल जाता है, 1 + 0 1 मिल जाता है, तो जीरो इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट। और 1 क्या होती है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, 1 को किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करो, है ना, तो हमें क्या होता है, वो नंबर मिल जाता है। 1 को 2 में करे तो 2 मिल जाएगा, 1 को 0 में करे मल्टीप्लाई तो 0 मिल जाएगा, है ना, तो 1 आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट होता है और 0 एडिटिव आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। ओके, तो ये कंडीशन आप ध्यान रखें। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, एलिमेंट। ओके, तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स उसकी कंडीशन क्या होती है, हम लेट कर लेते, लेट बी इज द इनवर्स ऑफ ए सच दैट बी स्टार ए इक्वल टू ई और ए स्टार बी इक्वल टू ई। ओके, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, यानी कि B को किसी भी सेट के एलिमेंट से, है ना, ऑपरेशन अप्लाई करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट हमें मिल जाता है, तो B इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ एलिमेंट A, एलिमेंट A का इनवर्स कहलाएगा। ओके, ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। लेट अस सी एग्जांपल, है ना, ऑन कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी एंड आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, डिस्कस द कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी ऑन बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइन ऑन सेट A इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ओके स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन, डिस्कस द कम्यूटेटिविटी एंड एसोसिएटिविटी ऑन बाइनरी ऑपरेशन स्टार डिफाइन ऑन सेट A is a set of rational number except one as A star B equal to A plus B plus AB. Also find identity element of star in set A and hence find inverse element of A. Okay, अब सॉल्यूशन देखते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम कम्यूटेटिविटी प्रूफ करेंगे कि स्टार कम्यूटेटिव है या नहीं। तो कम्यूटेटिव में हम A स्टार B फाइंड करेंगे और B स्टार A की वैल्यू, A स्टार B कितना है, A प्लस B फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड एलिमेंट और दोनों की मल्टीप्लाई। ऑल्सो हम कैलकुलेट करेंगे B स्टार A, तो B प्लस A प्लस B, और as we know that star is commutative, स्टार हमेशा कम्यूटेटिव होता है किसके सेट पर, रेशनल नंबर के सेट पर, ऑन सेट A, है ना, सेट A पर कम्यूटेटिव होगा
है ना, फॉर मल्टीप्लीकेशन एज वेल एज एडिशन, है ना, मल्टीप्लीकेशन और एडिशन के लिए। इसलिए हम लिख सकते हैं ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। Hence we say that star is commutative. Star is commutative. Commutative on set A. Okay. For example, अगर हम यहाँ पर बात करें 2 स्टार 3 की, तो 2 स्टार 3 इक्वल टू मिलेगा हमें 2 प्लस 3 प्लस 2 इंटू 3, ओके, 5 प्लस 6 11। also 3 स्टार 2 निकाले, 3 स्टार 2 मीन्स 3 प्लस 2 प्लस 3 इंटू 2, तो ये भी 11 मिलेगा। तो यानी कि 2 स्टार 3 इक्वल टू मिल जाता है 3 स्टार 2 के, है ना। सो वी कैन से स्टार इज कॉम्यूटेटिव। ओके, स्टार कॉम्यूटेटिव है। सेकंड पार्ट एसोसिएटिविटी चेक करेंगे। एसोसिएटिविटी में हम ए स्टार बी को कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले, फिर उसके साथ सी को, है ना, ऑपरेटेड करेंगे। तो रिजल्ट, जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसकी कंपेयर करेंगे हम ए स्टार बी स्टार सी, है ना, इससे दोनों इक्वल आने चाहिए। तो ए स्टार बी ए प्लस बी प्लस ए बी, और स्टार सी के साथ डिफाइन करेंगे अब इसको। तो फर्स्ट एलिमेंट a प्लस बी प्लस ए बी प्लस सेकेंड एलिमेंट, और फिर दोनों की मल्टीप्लाई। तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ए सी मिलेगा, फिर हमें बी सी मिलेगा, और ये मिलेगा ए बी सी। ये मिल जाता है a प्लस बी प्लस सी, है ना, प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ओके, ए स्टार बी प्लस सी निकालेंगे तो ए स्टार डेफिनेशन अप्लाई करेंगे बी प्लस सी प्लस बी सी, यानी कि डेफिनेशन है ए स्टार बी फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकंड एलिमेंट प्लस दोनों की मल्टीप्लाई। ओके, अब इस पे अप्लाई करेंगे फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकंड एलिमेंट प्लस दोनों की मल्टीप्लाई, ए बी प्लस ए सी प्लस ए बी सी। तो प्यारे बच्चों यहाँ देख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि रेशनल नंबर के सेट हमेशा कॉम्यूटेटिव होता है ना। तो a प्लस बी प्लस सी ओवर एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी, है ना, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी सी। ओके, और इसको भी हम लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी सी। तो हम देख सकते हैं दिस इंप्लाइज ए स्टार बी स्टार सी इक्वल मिल जाता है हमें ए स्टार बी स्टार सी। इट मीन्स स्टार इज एसोसिएटिव। स्टार इज एसोसिएटिव। स्टार क्या है? एसोसिएटिव है। ओके, फॉर एग्जाम्पल की हम बात करें 2 स्टार 3 स्टार 4 ले, तो हमें मिलेगा 2 प्लस 3 प्लस 2 इंटू 3 6 मिल जाएगा। ओके, ये स्टार करे 4 के साथ, तो 2 और 3 5 6 11 स्टार 4, तो 11 प्लस 4 प्लस दोनों की मल्टीप्लाई 44, है ना। तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये कितना 44 48 और ये हो गया 59, है ना। ओके, ऑल्सो हम चेक करेंगे अब 2 स्टार 3 स्टार 4, 2 स्टार 3 स्टार 4, तो ये वैल्यू हमें मिलेगी 2 स्टार 3 प्लस 4, दोनों की मल्टीप्लाई 4 3 जा 12, तो ये वैल्यू मिलेगी 2 स्टार 3 4 7 और 7 और 12
19 मिल जाएंगे। ओके, तो ये हमें मिलेगा 2 प्लस 19 प्लस दोनों की मल्टीप्लाई 38। ओके, और ये हम कैलकुलेट करेंगे तो ये भी हमें कितना मिल जाता है 59, है ना। दोनों वैल्यू इक्वल मिल जाती है तो हम कह सकते हैं स्टार इज एसोसिएटिव, है ना। अगला पॉइंट है आइडेंटिटी एलिमेंट, है ना, ऑफ स्टार इन सेट ए। ओके ओके, थर्ड आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे हम। फॉर आइडेंटिटी एलिमेंट, फॉर आइडेंटिटी एलिमेंट E belong to A। ओके, तो हम डेफिनेशन अप्लाई करेंगे E स्टार A इक्वल टू A इक्वल टू A स्टार E। ओके, तो डेफिनेशन अप्लाई करें यहाँ से, तो डेफिनेशन है फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकंड एलिमेंट प्लस ए बी, तो E प्लस A प्लस ई ए इक्वल टू A। ओके, A से A कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से E कॉमन आएगा, 1 प्लस A इक्वल टू 0, 1 प्लस A इक्वल टू कितना 0। तो E की वैल्यू हमें यहाँ मिलेगी 1 प्लस A। ओके, तो 1 प्लस A इज नॉट इक्वल टू 0। 1 प्लस A तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि A क्या है, A -1, यहाँ पर ये -1 है, A की वैल्यू -1 नहीं हो सकती, ये -1 गिवन है प्यारे बच्चों यहाँ, है ना, तो -1 नहीं हो सकती, इसका मतलब E इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट कितना निकल जाता है प्यारे बच्चों, 0 निकल जाता है। तो इसको यहाँ पे चेक करके देख लो, है ना, चेक करें। ऑल्सो A स्टार इक्वल टू A स्टार E इक्वल टू A, तो A प्लस E प्लस A इक्वल टू A से A कैंसिल। ओके, तो यहाँ पे 0 प्लस 0 इक्वल टू 0, तो ये ट्रू है, ये वैल्यू क्या है, ट्रू है। इट मीन्स हम कह सकते हैं E इक्वल टू 0 इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, एक आइडेंटिटी एलिमेंट है ना। तो यहाँ पर ये सेट A डिफाइन किया गया है, सेट ऑफ रेशनल नंबर एक्सेप्ट -1, है ना, -1 को छोड़ के, है ना। तो E ब्रैकेट 1 प्लस A इक्वल टू 0, E इक्वल टू 0, 1 प्लस A की वैल्यू यहाँ से -1, तो A तो -1 एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि A किसका एलिमेंट है, A किसका एलिमेंट है, सेट का एलिमेंट है। ओके, तो A -1 एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए कभी भी 1 प्लस A की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो अब बात करेंगे हम इनवर्स एलिमेंट की। तो फॉर इनवर्स एलिमेंट के लिए हम क्या करते हैं, फॉर इनवर्स एलिमेंट की अगर बात करें हम, B, है ना, B बिलोंग टू A एक्सेप्ट -1, ओके, बिलोंग टू A। ओके, B बिलोंग टू A, तो ये यहाँ पे डेफिनेशन लगाते हैं हम, B स्टार A इक्वल टू E, तो B प्लस A प्लस BA इक्वल टू E। कितना है, 0, आइडेंटिटी एलिमेंट 0। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता तो कभी इनवर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, याद रखना प्यारे बच्चों। ओके, तो B प्लस A प्लस AB, तो B की वैल्यू हमें यहाँ से निकाल लेनी है, तो B कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस A इक्वल टू -A इक्वल टू B इक्वल टू A अपॉन 1 प्लस A, है ना, और यहाँ A इज नॉट इक्वल टू -1, A -1 नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें इनवर्स ऑफ 0,
जीरो का अगर हम प्यारे बच्चों इनवर्स निकाले तो जीरो का इनवर्स क्या आएगा, 0/1 प्लस 0, यानी कि कितना मिलेगा, 0 ही मिलेगा, है ना। एंड इनवर्स ऑफ टू का इनवर्स मिलेगा -2, 1 + 2, तो इसका मिलेगा इनवर्स 2/3। ओके, तो ये डिस्कस की हमने कि कॉम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स एलिमेंट, है ना। किसी गिवन सेट क्या गिवन था, सेट ऑफ रेशनल नंबर एक्सेप्ट -1, है ना, -1 एलिमेंट को छोड़ करके। ओके, लेट अस सी मोर एग्जांपल। ओके डियर स्टूडेंट्स, 2 क्वेश्चन यहाँ पे, है ना, राइट किए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए। Set A is a set of real number except 0 given by A star B equal to A B upon 5। ये डिफाइन है, A और B एलिमेंट्स है सेट A के। इसमें हमें फाइंड करना है, फाइंड x if 5 star x star 5 equal to 10। तो देखिए सॉल्यूशन क्या होगा, हमें वैल्यू निकालनी है x की और गिवन है हमें 5 स्टार x स्टार 5 इक्वल टू 10। तो x स्टार 5 है ना, डेफिनेशन है स्टार b इक्वल टू ए बी अपॉन 5 है, तो 5 स्टार x स्टार 5 x इंटू 5, ओके, अपॉन पे में 5 आ जाएगा, अपॉन 5 इक्वल टू हमें मिलेगा 10। ओके, 5 स्टार x, तो डेफिनेशन दोनों की मल्टीप्लाई 5x अपॉन 5 इक्वल टू 10। ओके, 5 से 5 कैंसिल, तो x की वैल्यू मिल जाती है 10। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, आइए सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे हम। सेकंड क्वेश्चन क्या है, स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन नेचुरल नंबर गिवन बाय a स्टार b इक्वल टू एलसीएम ऑफ a एंड b। ओके, तो यहाँ पर एलसीएम है a एंड b, पूछा गया है फाइंड 3 स्टार 5, 3 स्टार 5 की वैल्यू हमें निकालनी है। एंड सेकंड 4 स्टार 6। ओके, तो फर्स्ट 3 स्टार 5, इट मींस एलसीएम ऑफ 3 एंड 5। 3 और 5 का एलसीएम क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 3 5 जा 15, है ना, 15 क्या मिल जाता है एलसीएम। सेकंड हमें पूछा गया है 4 स्टार 6, तो एलसीएम ऑफ 4,6, एलसीएम कैसे निकालते हैं, है ना, 4,6, 2 से डिवाइड करो, 2 2 जा 2 3 जा, मल्टीप्लाई कर लो सभी की, तो ये हमें कितना मिलेगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 2 2 जा 4 3 जा 12, है ना। 12 ऐसा नंबर है जो 4 से भी डिविजिबल है और 6 से भी डिविजिबल है। 15 ऐसा नंबर है जो 3 से भी डिविजिबल है और 5 से भी। प्यारे बच्चों, here to be noted that if a star b equal to SCF of a comma b, then the answer of 3 star 5 is SCF of 3 5। SCF means दोनों नंबर में कॉमन फैक्टर हमें सिलेक्ट करना है, तो 3 5 का कॉमन फैक्टर क्या है, 1। ओके, ऑल्सो 4 स्टार 6 SCF ऑफ 4,6, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है। ओके, कितना है, 2 है। तो यहाँ पर स्टार यानी कि बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुछ भी दी जा सकती है, उसी के अकॉर्डिंग हमें काम करना है, ठीक है, और रिजल्ट निकाल देने हैं। तो इस तरीके से हमने शॉर्ट क्वेश्चन भी हमने पढ़े, है ना, और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया, जिसमें हमने फाइंड आउट की थी
commutativity, associativity, identity element and the inverse of the elements. Okay, thank you for watching the video.